हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का गृह शिल्प, जिसे हम लोग गृह विज्ञान ठीक है कहते हैं, आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गृह प्रबंध। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोले घेरे को काला करें। इसमें पहला प्रश्न है, घर का प्रबंध सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही होगा उसके आगे हम लोग को गोले को ब्लैक करना है, यानी काला करना है। क नंबर है आमदनी से, ख नंबर है रहन सहन के तरीकों से, और ग नंबर है वस्तुओं के मूल्य से, और घ नंबर है महंगाई से। तो इसमें हम लोगों का ख नंबर सही है। तो ख नंबर को गोले को काला कर देंगे, रहन सहन के तरीकों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। अच्छे गृह प्रबंध के लिए कौन सी सूची बेमेल है? तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही होगा उस पे गोला को काला करना है। क नंबर है टूथब्रश मंजन साबुन तौलिया। ख नंबर है दाल चावल आटा बेसन। ग नंबर है जूता मोजा पॉलिश ब्रश। और घ नंबर है टीवी टेप रिकॉर्डर रेडियो और स्टोव। तो इसमें से घ नंबर सही है, तो उसको हम लोग गोले को काला कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, आकस्मिक आवश्यकता की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा टार्च, दवा, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, रस्सी। ख नंबर प्रश्न है, वार्षिक सफाई में कौन कौन से कार्य आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वार्षिक सफाई में घर की दीवारों पर पुताई करने का कार्य तथा टूटी फूटी दीवारों का प्लास्टर आदि ठीक करने का कार्य आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, आप अपने घर की दैनिक सफाई में कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हम अपने घर की दैनिक सफाई में फर्श पर झाड़ू देना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ख नंबर। गृह प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता तथा उनका उचित रखरखाव, या घर की समस्त वस्तुओं को उनके उपयोग के अनुसार रख रखाव ही गृह प्रबंध है। घर के सदस्यों में उचित तालमेल व सामंजस्य की दृष्टि से गृह प्रबंध आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक सफाई के अंतर्गत आप कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दैनिक सफाई के अंतर्गत हम कमरे के फर्श पर झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, बर्तन तथा कपड़े साफ करने का कार्य करते हैं। अब साप्ताहिक सफाई देखेंगे। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत प्रायः चादर तौलिया को डिटर्जेंट में भिगोने, धोने एवं सुखाने का कार्य किया जाता है। अब हम लोग मासिक सफाई देखेंगे। मासिक सफाई में हम रसोई घर के डिब्बों को साफ करने एवं फर्नीचर के कवर बदलने का कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ख नंबर। हम लोगों का ख नंबर प्रश्न है, गृह प्रबंध से क्या लाभ है? घर के प्रबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह प्रबंध में वस्तुओं के उपलब्ध होने के बाद उनका रख रखाव होता है, फिर उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाती है। गृह प्रबंध से संबंधित कुछ विशेष बातें निम्नलिखित हैं। चलिए उन बातों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला बात है, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। दूसरा है,
गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। ये आदत हमें स्वयं ही विकसित करनी होती है। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदतों के बारे में बातें भी करते रहना चाहिए। तीसरा है, गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तरीकों को भी जानना चाहिए। और चौथा है हम लोगों का, गृह के उचित प्रबंध के समय पालन का महत्व होता है। सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन सही समय पर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।